आज के समय में इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं रह गई हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ ईवी अब एक बेहतर तरीके से चलता फिरता पावर स्टेशन बनता जा रहा है। जरा सोचिए, अगर आपकी कार से आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकें, घर में बिजली चली जाए तो उसी कार से फ्रिज या लाइट चला सकें, या रास्ते में किसी दूसरे इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी खत्म हो जाए तो अपनी कार से उसे चार्ज कर सकें। सुनने में यह थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन की दुनिया में यह टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी को V2L और V2V कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि V2L और V2V का मतलब क्या है और कैसे काम करता है, और भारत में कौन कौन सी इलेक्ट्रिक कारें यह फीचर देती है। ईवी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जिसे V2X कहा जाता है। यहाँ V का मतलब व्हीकल, 2 का मतलब 2 और X का मतलब एवरीथिंग, यानी व्हीकल टू एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में जो बिजली स्टोर होती है उसे जरूरत पड़ने पर बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। V2X टेक्नोलॉजी के कई प्रकार होते हैं, जैसे V2L यानी व्हीकल टू लोड, V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल, V2H यानी व्हीकल टू होम और V2G यानी व्हीकल टू ग्रिड। लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा V2L और V2V की हो रही है, क्योंकि यही फीचर्स धीरे धीरे नई ईवीज में आने लगे हैं। सबसे पहले समझते हैं V2L यानी व्हीकल टू लोड। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिक कार अपनी बैटरी की बिजली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दे सकती है, यानी आपकी ईवी एक बड़े पावर बैंक की तरह काम कर सकती है। उदाहरण के तौर पर आप अपनी कार से मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रिक केतली, इंडक्शन कुकटॉप और कैपिंग उपकरण तक चला सकते हैं। कई इलेक्ट्रिक कारों में V2L आउटपुट लगभग 3.6 किलोवाट का होता है, जो छोटे घरेलू उपकरणों को आसानी से चलाने के लिए काफी होता है। देखिए, यह सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि ईवी में एक इन्वर्टर लगा होता है जो बैटरी की डीसी बिजली को एसी में बदल देता है। इसके बाद कार के चार्जिंग पोर्ट या एक खास एडाप्टर के जरिए आप किसी भी उपकरण को कनेक्ट करके बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कई लोग ईवी को इमरजेंसी पावर बैकअप की तरह भी देखने लगे हैं। अब बात करते हैं V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक कार दूसरी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर सकती है। इसे ऐसे समझिए जैसे स्मार्टफोन में रिवर्स चार्जिंग का फीचर होता है, जहां एक फोन दूसरे फोन को चार्ज कर सकता है। उसी तरह V2V टेक्नोलॉजी अब एक ईवी अपनी बैटरी की ऊर्जा दूसरी ईवी को ट्रांसफर कर सकती है। अगर किसी ईवी की बैटरी रास्ते में खत्म हो जाए और आसपास कोई चार्जिंग स्टेशन ना हो, तो दूसरी ईवी थोड़ी बिजली देकर उसे नजदीकी चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचने में मदद कर सकती है। अब सवाल आता है कि भारत में कौन कौन सी गाड़ियां यह फीचर देती हैं। अगर भारतीय बाजार की बात करें तो अभी यह फीचर कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रिक कारों में है उपलब्ध है, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी की। यह भारत की सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक है और इसके नए फेसलिफ्ट वर्जन में V2L और V2V दोनों फीचर दिए गए। इसका मतलब है कि कार न सिर्फ बाहरी उपकरणों को बिजली दे सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरी ईवी को भी चार्ज कर सकती है। इसके बाद बात आती है टाटा पंच ईवी की। यह भारत की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक एसयूवीज में से एक है और इसमें भी V2L और V2V दोनों कैपेबिलिटी दी गई है। इसकी मदद से आप आउटडोर एक्टिविटीज या इमरजेंसी में कोई उपकरण चला सकते हैं। इसी तरह टाटा कर्व ईवी में भी V2L और V2V फीचर दिया गया है। यह भारत की पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक कपल एसयूवी है और इसमें कई एडवांस्ड फीचर के साथ यह टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है। अगर प्रीमियम ईवी की बात करें तो Hyundai Ioniq 5 भी V2L टेक्नोलॉजी के साथ आती है। यह कार लगभग 3.6 किलोवाट तक का पावर आउटपुट दे सकती है, जिससे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाए जा सकते हैं। इसी तरह किया EV6 में भी V2L फीचर दिया गया है और इसे पोर्टेबल पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा BYD ऑटो 3 में भी V2L कैपेबिलिटी मिलती है, जिससे आप कार की बैटरी से कई गैजेट्स और अप्लायंसेस चला सकते हैं। नई ईवीज में यह टेक्नोलॉजी और तेजी से आने लगी है। उदाहरण के तौर पर MG विंडसर EV Pro भी V2L और V2V दोनों फीचर के साथ आती है, जिससे यह एक तरह का मोबाइल पावर स्टेशन बन जाता है। और आने वाले समय में टाटा हैरियर ईवी जैसी नई इलेक्ट्रिक एसयूवीज भी V2L और V2V सपोर्ट दिया जाएगा, जो इस टेक्नोलॉजी को भारत में और ज़्यादा मेन स्ट्रीम बना सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी गाड़ियों में एक बात कॉमन है, इनकी बैटरी कैपेसिटी काफ़ी बड़ी होती है। कई ईवीज में 50 से 75 किलोवाट तक की बैटरी होती है।
इतनी ऊर्जा कई बार कई घंटों तक घर के जरूरी उपकरणों को चलाने के लिए भी पर्याप्त हो सकता है। इसी वजह से भविष्य में ईवी सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक मोबाइल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बन सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो V2L और V2V जैसी टेक्नोलॉजी ये दिखाती है कि इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ पर्यावरण के बेहतर विकल्प नहीं है बल्कि तकनीकी रूप से भी पारंपरिक वाहनों से कई ज्यादा एडवांस होते रहे हैं। जहां V2L आपकी कार को एक बड़ा पावर बैंक बना सकता है, वहीं V2V एक ईवी को दूसरी ईवी की मदद करने की क्षमता देता है। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे ईवी एडॉप्शन बढ़ेगा, यहाँ टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा आम हो सकती है और शायद भविष्य में आपकी कार सिर्फ चलने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे घर की बिजली चलाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। आप देख रहे थे ऑटो लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।